नमस्ते दोस्तों क्या आप भी शॉर्ट टर्म और सुरक्षित निवेश चाहते हैं और साथ में रिटर्न पर सरकार की गारंटी हो। अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें जानेंगे एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट क्या है, इस एफडी के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं और यह एफडी बैंक एफडी से क्यों खास है। दोस्तों अगर आप अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सरकारी भी है और लोगों की भरोसेमंद भी है, और साथ में अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस के लिए नई ब्याज दरें अनाउंस कर दी गई हैं। अभी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगने वाली ब्याज दरें कुछ इस तरह हैं। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 6.9% देखने को मिलेगी। अगर आप 2 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.0% की रेट देखने को मिलेगी। अगर आप 3 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.10% की रेट देखने को मिलेगी। अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.50% की रेट देखने को मिलेगी, जो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहीं पर अगर आप किसी बैंक में एफडी प्लान करते हैं तो आपको मैक्सिमम 7.0% की रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको यह बैंक के कंपैरिजन में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलती है। दोस्तों इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह निवेश की सलाह नहीं है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों एफडी पर मिलने वाला रिटर्न डायरेक्ट इनकम है, इसलिए इस रिटर्न पर इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत टैक्स लगता है। दोस्तों टैक्स आपको तभी देना पड़ेगा जब आपकी 1 साल की इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर होगी। यहाँ पर आप टैक्स स्लैब देखिए, यहाँ पर 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है और 4 लाख से 8 लाख के बीच की इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और नीचे देखिए, अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अगर एफडी से 1 साल में 50,000 से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आपको टीडीएस भी देना पड़ सकता है। आप टीडीएस से बचने के लिए फॉर्म 15G 15H भर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ देखते हैं, अगर आप 1 लाख की एफडी करते हैं तो 5 साल बाद आपको 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1,44,995 रुपए मिलेंगे। अगर आप 3 लाख की एफडी करते हैं तो आपको 5 साल बाद 4,34,984 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको 5 साल बाद लगभग 7,24,974 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको 5 साल बाद 14,49,948 रुपए मिलेंगे। दोस्तों यह क्वार्टरली बेस्ड कैलकुलेशन है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एफडी पर इंटरेस्ट हर 3 महीने में काउंट होता है। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपनी एफडी को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन टेन्योर सेम रहता है। जैसे अगर आपने 5 साल के लिए एफडी प्लान लिया है तो आपका रिन्यूअल भी 5 साल का ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 साल की एफडी को केवल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए। आपने जो फिक्स टेन्योर लिया है उसी के हिसाब से एफडी एक्सटेंड की जा सकती है। दोस्तों आइए इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसे भी देख लेते हैं। पहली बात, इसमें सुरक्षित निवेश मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म टेन्योर है, ब्याज हर तिमाही पर जोड़ा जाता है, रिटर्न पर सरकार की गारंटी होती है, बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आइए इसके डिसएडवांटेज क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पहली बात, इसमें टैक्स देना पड़ता है, प्रीमेच्योर विड्रॉल पेनाल्टी भी देनी पड़ती है, लिमिटेड टाइम के लिए स्कीम है, लगभग इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न है, इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों आइए अब देखते हैं यह स्कीम किन किन लोगों के लिए सही है। यह स्कीम परफेक्ट है उन लोगों के लिए जिनकी हर महीने सैलरी आती है, रिटायर्ड लोगों के लिए, लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, इन सभी के लिए यह स्कीम बेस्ट है। दोस्तों आइए एक छोटा सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर एफडी की बात करें तो सेफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स
फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, वहीं म्यूचुअल फंड में हाई रिस्क और हाई रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, एक नज़र यह भी देख लेते हैं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप जीरो रिस्क फिक्स रिटर्न चाहते हैं, एफडी पर भरोसा करते हैं, आप शेयर मार्केट में नहीं जाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स भी देखना चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।